के प्रिय लोगों, आपको वचनों के पास, वचनों को सीखने का आपके जीवन में एक उत्साह होना चाहिए, क्योंकि जब आप वचनों के पास आओगे, यही वचन एक चमत्कार बनेंगे, यही चीजें। इसलिए कहा जाता है आपको एक सेवकाई में बने रहने के लिए, एक सेवकाई में बने रहने के लिए, परमेश्वर के साथ, सच्चाई के साथ, आप जहां भेज दिए गए हो, आप उन सेवकाई के साथ आत्मा में बने रहो, क्योंकि जो सिखा रहा है वो आपका पिता है, वो आपका आत्मिक पिता है, जो आपको सिखा रहा है वास्तविक चीजों को, क्योंकि वो खुद वास्तविक बना है। आमीन बोलो। पहले वास्तविक बनेगा तब दूसरों को वास्तविक बना पाओगे। आप कब तक झूठी बातों को कहोगे? आप एक झूठ के रूप में हो, आप एक व्यभिचार के रूप में हो, आप एक अहंकार के रूप में हो, आप एक घमंड के रूप में हो। आप दूसरों को क्या बनाओगे? जो आप हो। इसलिए सुधार लाओ पहले अपने जीवनों में और सीखने का प्रयास करो, आत्मा के संरक्षण में रहने का प्रयास करो, आत्मिक अधीनता में आने का प्रयास करो। और जब तक आत्मिक अधीनता आपके अंदर नहीं है, आपके सारे रास्ते आगे बंद हैं, सारे रास्ते आगे बंद हैं। और जिस पुत्र के पास पिता का संरक्षण नहीं है, या पिता उसकी देखरेख नहीं करता, या वो पिता की अधीनता में नहीं है, वो बेटा निकम्मा घोषित हो जाता है। वही तो है उड़ाऊ पुत्र के बारे में सबसे अच्छा उदाहरण। वो पिता की बात नहीं माना, इसलिए उसके जीवनों में बहुत सारी ऐसी चीजें रख दी गई जिसके द्वारा वो बेकार दशा में चला गया। वो जहां जा रहा है वहां पर सूखा पड़ रहा है। ये वचन की सत्यता है, वचन की वास्तविकता है। जिसने आत्मिक अधीनता नहीं स्वीकारी, जिसने स्पिरिचुअली अधीनता नहीं स्वीकारी, जिसने आत्मिक पिता की अधीनता को नहीं स्वीकारा, निश्चय उसके आने वाला टाइम वो जहां होगा वहां सूखा पड़ेगा। वो पिता की बातों को नहीं माना, पिता की आज्ञाओं को नहीं माना, पर वो जहां गया वहां एक सूखे का समय था और उसे कंगाली की अवस्था में रहना पड़ा, अर्थात एक श्राप के अधीन हो गया। वो श्राप के अधीन आ गया। इसलिए मेरे प्रियो, आपके जीवन में, आपके जीवन में जो सिखाने वाला है, कहता है वो 2 गुने आदर के योग्य है। इस बात को देखो, जल्दी से हमारे साथ पढ़ेंगे, वचनों को हमारे साथ देखिए। और मैं एक वचन आपके लिए पढ़ूंगा जल्दी से, महत्वपूर्ण है। कुलूसियों अध्याय 3 उसका 22, 23 और 24। कुलूसियों अध्याय 3 उसका 22, 23, 24 के पदों को हमारे साथ पढ़ें। बाइबल क्या कहती है? कुलूसियों अध्याय 3 उसका 22, हे सेवकों जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं। ये एक सारी चीजों को पूर्ण करते हुए और एक सच्चाई का मोहर लगाते हुए इन बातों को देखना है। हे सेवकों जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो। आपने तो कहा मेरा कोई स्वामी है ही नहीं। आपने कहा मुझे सारी चीजें स्वर्ग से आती हैं, पर स्वर्ग में अभी आपके लिए कुछ नहीं, यहां सब कुछ दे दिया गया है पवित्र आत्मा के रूप में। वो किसी व्यक्ति के अंदर है जो आपको सिखाएगा, वो किसी व्यक्ति के अंदर है जो आपको बताएगा। वो एलिया हो सकता है, वो मूसा हो सकता है, वो पतरस हो सकता है, वो पौलुस हो सकता है, जिसने सेवकाइयों को खड़ा किया। पतरस, बाइबल देखो, पतरस ने प्रचार किया और वहां पे लिखा कि पहले ही दिन 3000 लोग परमेश्वर के राज्य में आ गए। जो 3000 लोग परमेश्वर के राज्य में आ गए, वो क्या वहां आत्मा था? नहीं, वहां पतरस था। पतरस के अंदर आत्मा था। वो एक स्वामी के रूप में था, दिखने वाले, और जो लोग सुन रहे थे वो उसकी अधीनता में थे। और इसलिए उन चीजों ने उन सबको अपने वश में कर लिया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को वचन के रूप में भेजा और वह प्रकट हुआ देह में। हालेलुया। वो प्रकट हुआ देह में और लिखा सारी चीजों को अपने अधीन कर लिया। वो चाहे पृथ्वी की हो, चाहे स्वर्ग की हो, चाहे जमीन के अंदर की हो, चाहे आकाश की हो, और चाहे जो कुछ भी हो, सबको अपने अधीन कर लिया। यही तो पिता की असली महिमा है। यीशु के नाम में ताली बजा के परमेश्वर को महिमा दे। यही पिता की असली महिमा है। और समझो इसे, जो बाइबल आपको समझाने का प्रयास कर रही है। हे सेवकों जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो। सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों की नहीं, दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई से और परमेश्वर के भय से पालन करो उन हर बातों को जो नेतृत्व कर रहा है किसी सेवकाई की। लीडरशिप, अंग्रेजी में बोलते हैं लीडरशिप।
हिंदी में बोलते हैं नेतृत्व करना। एक घर का एक व्यक्ति होता है जो नेतृत्व करता है, उसे हम अगुआ बोलते हैं। उस घर का लीडर, वो चाहे तो कोई पार्टी क्यों ना हो, आप पार्टी को देख लो, है एक कोई भी पार्टी, उस पार्टी का एक मुखिया होता है, एक अध्यक्ष होता है। और इसी चीज को प्रभु ने तीतुस में बताया अध्यक्ष और डीकन के बारे में। क्यों बताने की जरूरत पड़ी? क्योंकि अध्यक्ष होगा और तीतुस वो होगा जो अध्यक्षता के निगरानी में होगा। डीकन जो अध्यक्ष होगा उन परिस्थितियों को अवगत कराएगा डीकनों को और उन्हें गलत दिशाओं से जाने से बचाएगा। और इसीलिए यहां पर यह बाइबल कुलूसियों 3:22 कहता है कि देखो जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं। यीशु शरीर में आया, हम उसे स्वामी कहते हैं, वो हमारा स्वामी है। पतरस ने कहा स्वामी, हालेलुया। पतरस ने कहा स्वामी। वो दिखने वाले शरीर के रूप में था, पर वो अब ना दिखने वाले आत्मा के रूप में किसी व्यक्ति के रूप में रहता है, जो सच्चाई के साथ नेतृत्व करता है, जो अपना जीवन बलिदान अवस्थाओं में लेके चलता है, जो संयम के साथ जिंदगी जीता है, वो उस व्यक्ति के अंदर होगा। आमीन बोलो, वो होगा, बोलो वो होगा। और यही कहता है कि जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, उन सब बातों का आज्ञा का पालन करो। उनकी आज्ञा का पालन आपको वो समझा रहा है आत्मा के निर्देश में, आपको वो समझा रहा है आत्मा के नेतृत्व में, और कह रहा है मनुष्य को प्रसन्न करने वालों की तरह नहीं, पर कहता है मनुष्य को दिखाने के जैसा नहीं, परंतु मन की सिधाई से और परमेश्वर के भय से। अगला 23 पद को पढ़ेंगे। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझ कर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु हम प्रभु के लिए करते हैं। अगर आप चाहे घर में हो आत्मिक अधीनता में, चाहे सेवकाई में हो, आपको आत्मिक अधीनता में काम दिया जाएगा, तो आप किसी मनुष्य के लिए काम नहीं करते हो, आप परमेश्वर के लिए काम करते हो। 24 और आगे बाइबल कहती है कि क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले जो कुछ आप जहां रखे गए हो, चाहे आप एक डीकन के रूप में हो, सेवक के रूप में हो, या आप एक अध्यक्ष के रूप में रखे गए हो, तो लिखा है कि इसके बदले तुम्हें प्रभु से मिरास मिलेगी और तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। आमीन बोलो हालेलुया। मेरे प्रभु के प्रिय लोगों, आपको आत्मिक अधीनता रहना अवश्य है। आपको परमेश्वर के राज्य में फलवंत होना अवश्य है। आप उसके बीज को अपने जीवन में फलवंत होने के लिए आत्मिक माहौल को तैयार करना अवश्य है। अगर आप उसे जो दे रहा है, अगर आपने देने वाले के ऊपर विश्वास नहीं किया, तो वो चीज़ जो दिया जा रहा है वो आपके जीवन में कैसे फलवंत होगा? मसीह देता है दानियल को, पिता ने दिया दानियल को, और दानियल ने जो चीज़ें कही वो एक राजा के लिए वास्तविक बन गया। अगर दानियल नहीं कहता या पतरस नहीं कहता लोगों से, तो 3000 लोग नहीं आ पाते परमेश्वर के राज्य में। आपको वास्तविक बातों को सोचना है और आपको इस अधीनता की बातों को लेके आना है, ताकि वो हर चीज़ें, देखो बीज बोने वाला बीज बोता है और फिर वो उस धरती को फाड़ देता है, और वो धरती अपने अंदर उस बीज को नम्रता पूर्वक उसे स्वीकार कर लेती है और वो एक शोभायमान धरती बन जाती है। आमीन। उसी रीत से आपको वचनों को भी अपने अंदर लेना पड़ेगा, इन्हीं शब्दों को सीखना पड़ेगा और सीख करके इसे अपने अंदर रखना पड़ेगा। आप बन जाएंगे शोभायमान यीशु मसीह के नाम से। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।